साथ साथ हो जाए, पीछे आए सामने डिबेट करेंगे सारे सामने देखिएगा। चल सब आओ ना। आप थोड़ी सी ताकि जहमत बर्दाश्त करना पड़ी। अगले चंद लम्हों में हम अपनी तकरीबात का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आपके सामने हॉल के अंदर हमारे नौजवान टैलेंटेड बच्चियों ने ये ख़वातीन के मौजू पर तस्वीर डिज़ाइन करके ये डिस्प्ले के लिए आपके सामने लगाई है और इसके साथ इस सेशन की हमारी मुहतरमा अफशार तहसीन बाजवा साहब हमें ड्राइंग करेगी और अभी हम आगाज़ कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस जिसका मौजू बहाल सियासत की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। मैं कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के लिए सबसे पहले दरख्वास्त गुजार हूँ आज की तकरीब में मेरे मजलिस और इस तहरीक के रूबे रवा मुमताज़ ताजर रहमान और टीचर्स की उम्रों की धड़कन दिलों की धड़कन एक क्वालिटी और नाइस रिफाइंड लीडर जनाब राजा तसद्दुक़ ख़याम से मुतलबिस हूँ कि सदारत के लिए तशरीफ़ हैं और उनके साथ अमूल फारिस वाक़ियात और इक़्तिसादियात और डेवलपमेंट मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा नाम और हमारे दो साथी डेवलपमेंट सेक्टर में जनाब इफ्तिखार साहब जो कि बेजक वक्त नॉइन भी हैं और हमद रोटेरियन भी है और डेवलपमेंट सेक्टर के मुख्तलिफ शोबों में तमाम महारत रखती हैं। मैं उनको भी स्टेज पर दूर करता हूँ कि वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। स्टेज पर साज़ा की नुमाइंदगी के लिए जफर साहब भी फीमेल लीडर रही है का नाम बता मैडम फरजाना जो हमारी इस तहरीक की हम सफ़र थी, मैं उनको भी नुमाइंदगी के लिए स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। राय साहब के साथ हमारा जलवागार हूँ कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़बान न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। कि औरत को कभी हेज समझना न खुदारा, औरत को कभी हेज समझना न खुदारा, औरत कभी हवा कभी मरियम कभी ज़ारा। हम अपनी ख़वातीन को अपने साथ लेकर नहीं चलते। अभी इतने हमारे दोस्त साहब मौजूद हैं, मैं अगर एक सवाल पूछूं, आप में से कितने लोग अपनी बीवियों के साथ या बहनों के साथ या बेटियों के साथ आए हैं? कैन यू रेज हैंड्स? अच्छा सवाल किया। 3, 4 एंड आई एम मैं 5 हूँ। और एक मैं ज़ाती ज़िंदगी से मिसाल दूँ, जब मेरी शादी हुई मेरी बीवी MA फाइन आर्ट्स थी और फारिग वक्त में जैसे हमारी लड़कियां काम करती हैं तो शी वॉज वर्किंग एट फॉरेन असेसमेंट। जब शादी हुई तो मेरे ब्रदर इन लॉस ने कहा कि मिर्ज़ा बाप का अच्छा खासा मीडिया नेटवर्क चल रहा है और तो क्या ज़रूरत है, और गार्डन साहब हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ टीपू रोड कहाँ इस्लामाबाद, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गो देयर। और आप यकीन माने मैंने कहा कि इट इज़ नॉट योर डिसीजन और इट शैल नॉट
be your decision that if he will keep on working or not, and either is not my decision. और इस वक्त जब हमने डेफकॉम लॉन्च की 2002 में, तो शी वॉज पार्ट ऑफ इट। उससे पहले जो हम एक्टिविटीज़ करते थे, शी वॉज पार्ट ऑफ इट। और अब बहुत सालों से, कई सालों से शी इज़ वन ऑफ द हाईली पेड आर्ट एंड डिज़ाइन टीचर्स ऑफ राउटिंग इस्लामाबाद। कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं और इनके अपने स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल प्राइजेस विन किए हुए हैं, जापान से और कहाँ से और कहाँ से। बस आई, वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ला के उन्होंने खड़ा किया है। बस आती है, उसमें से 2 यंग लड़कियां बाहर निकलती हैं, वो एक एक करके उनको अंदर बिठाती हैं, पेरेंट्स उनके चले जाते हैं और वो दोनों जो थी, एक इस गेट से और इस गेट से, वो जाके फिर खड़ी हो जाती हैं। मेरे साथ मेरी जो एस्कॉर्ट थी वो खड़ी हुई थी। And that's really wonderful. I must appreciate. And they may be like the staff of the school or the bus or the conductors or whatever. No, sir. Those women are the teachers. फिर उसने कहा, ये मैं 98 की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको जापान 92 की बात सुनाई, फिर मैं 98 की बात कर रहा हूँ। 98 में चाइना इतना एम्पावर्ड मुल्क नहीं था, बिजली का क्राइसिस था। तो उस लड़की ने, जो मेरी एस्कॉर्ट थी, उसने मुझे कहा कि हमारा फलसफा ये है, बच्चे को इज्जत दो, वो तुम्हें इज्जत देगा। हम बच्चे को इज्जत दे के इस तरह उसको डेवलप कर देते हैं कि वो फिर मुआशरे को भी इज्जत देता है, हर दूसरे शख्स का एहतराम करता है। बस एज की हामी खवातीन वो जो कुछ लोग ऐसे बेवा के तौर पे हैं जिनके सहारे नहीं देते, और पीएम की हर किसी की अपनी अपनी फैमिली की कहानियाँ हैं। इन खवातीन के बलबूते पर हम लोगों ने 10-12 दोस्त थे, उनमें से मेरे साथी जवेद जफर साहब बैठे हैं, मौलाना चीज़, राजा तसद्दुक़ ख़याम और दीगर दोस्त कुछ हाल में मौजूद नहीं है। उस मुश्तमिल कमेटी ने पूरा एक मूवमेंट प्लान तश्कील दिया और विद फीडबैक के तौर पे हमें ख़वातीन की सपोर्ट और उनकी ताकत हासिल की। किसी वक्त से सफ़र चलता रहा। जस्टिस बशीर आलम के फैसले के बाद इमरान खान की हुकूमत में जद्दोजहद को मुनज़्ज़म किया और फिर सारे साथियों ने, दोस्तों ने मुसलसल प्रेस क्लब में 150 दिन तक डेली रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोटेस्ट जारी रखा। आखिरकार एडवर्ड हो गई, हुकूमत को रिव्यू में जाना पड़ा। उस वक्त की अपोजिशन, आज के हुक्मरान, उस वक्त की अपोजिशन के हमारे कंटेनर्स पर हमारे इस्तेजाज में शामिल हाल हुए और हमारे दुखों का बदावा ज़्यादा करने के लिए दावेदार बने और अपना बयानिया तश्कील किया और हमारे आंसू पूछते रहे और खवातीन के साथ अपनी वफादारी का दम भरते रहे। लेकिन अफसोस, जब हम ये मुनज़्ज़म होकर अपनी तहरीक के सफ़र पर पहुँचे, जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने अपने 5 मिनट बैंक के असल नोटिस में कन्वर्ट करके रिव्यू पिटीशन को इन मुलाजमीन 16,000 को अपना हक वापस दिलाया और इनको नौकरियों पर बहाल किया। 17 अगस्त की पिटीशन 2021 पर, लेकिन 2021 से लेकर अब तक फैसला आने के बाद हुकूमती अरकान, जो आज उस वक्त पिटीशन थे, आज हुकूमत में, लेकिन इदारे, हमारी ब्यूरोक्रेसी इन मुलाजमीन के अजाले के लिए बात सुनने के लिए तैयार है। सर ने भी डिस्कस किया 16,000 टीचर्स का या उन लोगों का जिनको पिछली गवर्नमेंट ने निकाला था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ FD की, लेकिन मेरा ताल्लुक डेपुटेशन से वेटरन पॉलिसी के तहत
जो लोग खवातीन जिनके हस्बैंड इस्लामाबाद में रिहायशी हैं या जॉब करते हैं, तो उनकी जब शादियां होती हैं तो आप पाकिस्तान जहाँ से भी उनकी शादी होती है वो खवातीन यहाँ पे डेपुटेशन पे आती है और 5 साल की डेपुटेशन के बाद वापस चली जाती है। मुझे बताएं, क्या शादी 5 सालों के लिए होती है या इस्लाम शादी के बाद औरत को एक घर एक तहफ़्फ़ुज़ देता है? इसके लिए हमने 2010 से लेके और इत्तेफाक देखें कि वो भी मार्च की डेट्स थी, तो हमने वहाँ पे तहरीक स्टार्ट की कि भाई शादी 5 सालों के लिए नहीं होती, बच्चे हो जाते हैं, पीछे माँ बाप मर जाते हैं, तो औरत को उसी घर में रहना होगा जहाँ उसकी शादी होकर आई। 2010 से लेके 13 की तारीख हमने चलाई 13 तक, और उसमें ये समरी पास कराई कि वज़ीर आज़म उस आज के स्पीकर साहब उस टाइम वज़ीर आज़म थे और 8 मार्च को ही फंक्शन हुआ था और उसमें हमने ये करारदाद मंजूर की थी कि बेटा के तहत जो आता है वो वापस कभी नहीं जाएगा। फातिमा बाजवा डेपुटेशनिस्ट टीचर, मेरी बहन ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आज हुकूमत है इसी की पॉलिसी 1998 की पॉलिसी है कि जहां हस्बैंड जॉब करेगा वहीं उसकी मिसेस जॉब करेगी, उसकी ट्रांसफ़र वहां की जाएगी। 1998 में ही एक 10% कोटा मुकर्रर कर दिया गया कि जिस टाइम जो भी अपॉइंटमेंट होगी उसमें 10% डेपुटेशनिस्ट टीचर को रखा जाएगा। डेपुटेशन एक जनरल डेपुटेशन है और एक बेल्ट ऑफ पॉलिसी वाली है। जनरल डेपुटेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लोग जाते हैं बेनिफिट्स लेने के लिए, लेकिन हम बदनसीब वो डेपुटेशनिस्ट टीचर हैं जो पहले भी टीचर ही थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही हमारा ताल्लुक था और आज भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही ऐसे टीचर काम कर रहे हैं। हमारी बदनसीबी, हमारा जुर्म ये है कि हमने इस्लामाबाद के रिहायशियों से शादी की है। हमारा जुर्म ये है कि हमने अपने वालिदैन के हुक्म के आगे सरे कम तस्लीम किया। हमने अपने वालिदैन से के हर हुक्म की तामील की। हम लोग इस्लामाबाद में ब्याह कर आ गए। मेरा मुआशरा, मेरा मुल्क का कानून, मेरे मज़हब ने ये कहा कि औरत की जहाँ शादी होती है वो वहीं रहती है, औरत का घर कोई नहीं। ये मेरा मुआशरा कहता है। कभी औरत वालिद के घर रहती है, कभी औरत खामिद के घर रहती है, कभी औरत बेटे के घर रहती है। मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, जो मेरे खामिद का घर है, जो मेरे बच्चों का घर है। मैं अपनी हुकूमत, मैं अपने डिपार्टमेंट से यही दरख्वास्त करती हूँ। मैं आपसे ज़्यादा हकूक नहीं मांगती, मैं आपसे कोई आज़ादी नहीं मांगती, मैं सड़कों पे दम दनाते नहीं फिरना चाहती। मैं अगर सड़कों पे आती हूँ तो आप लोगों के जुल्म और सितम की वजह से आती हूँ, इसलिए कि मुझे मेरे खामिद के घर रहने का हक नहीं दिया जा रहा, मुझे मेरे बच्चों के पास रहने का हक नहीं दिया जा रहा। मैं इसलिए सड़क पे आई। जब मुझे हक नहीं मिला, मैंने कौन सा इदारा, मैंने कौन सा ऑफिस नहीं छोड़ा। मैंने पार्लियामेंट के सामने 3 महीने धरना दिया। मैंने पार्लियामेंट के सामने सहरी आई और रात 11 बजे तक रही। मैंने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया, मैंने एहतजाज किया। मेरे एहतजाज का मकसद क्या था? मुझे मेरा हक दिया जाए, मुझे मेरे खामिद और मेरे बच्चों के साथ रहने दिया जाए। मेरा अरबाबे इख्तियार से यही मुतालबा है कि हमारी पॉलिसी जो आज के स्पीकर है राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने 2013 में हमारी एक समरी मंजूर की थी और उस समरी पे आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। हमने 2013 से लेके हमारा सफर तो शुरू हो गया था 2010 में, 2010 से लेके 2023 तक हम लोगों ने ये जंग लड़ी, हम लोगों ने धरने दिए, हम लोगों ने एहतजाज किए, सिर्फ इसलिए कि हमें हमारा हक दिया जाए। भाई बहनें जो है ना, जिन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया, 16,000 मुलाजमीन जो पूरे पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के एक जालमाना फैसले की वजह से नौकरी से हाथ धो बैठे थे,
उन 16,000 मुलाजमीन को बहाल करवाने में जो इस्लामाबाद की टीचरें थी और वफाक जो कि दूसरे इलाकों और सूबों के लिए एक नमूना है टीचिंग लाइन में, उनको कैसे इफेक्टेड किया गया और उसको कैसे संभाला मेरी बहनों ने जो टीचरें हैं। अब सत्तेन साहब कहते हैं कि इजहार तशक्कुर जो है ये सारी रुदात जो है, हर बंदा जो आने वाला मेंबर है हमारा डिप्यूटेशनिस्ट सेट डिप्लाइज के बारे में सत्तेन साहब ने बहुत सारी जो है रोशनी डाली है। थोड़ा सा मैं अगर मुझे 2 मिनट से दे दे तो मैं आपके सामने एक पढ़ी लिखी टीचर का किरदार जो है इस तहरीक बहाली में 2 मिनट का पेश कर देता हूँ। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 16,000 मुलाजिम पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ इदारों से और बड़े मैकेनिज्म वाले इदारों से टर्मिनेट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले के लिए जो पिटिशंस थी वो कोई और थी, सीनियरिटी थी। एक उड़ाने का मसला ही नहीं था। एक उड़ गया, लोग बेरोजगार हो गए और हमारी बहनों ने कहा कि ऑपरेशन, क्योंकि हमारी जो एफडी है, जो मॉडल इदारा है पूरे पाकिस्तान के लिए, उसमें हमारी 400 से ज्यादा बहनें जो हैं वो टीचर थी। और ये वो टीचरें हैं, आपका अभी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इन्हीं का पड़ा हुआ है। ये वो टीचरें हैं, आपके चीफ जस्टिस, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो पुरानी बैठी है, ये पहले प्राइवेट इदारे इतने नहीं थे। ये किरदार सारे इन्होंने बनाए हैं। इस तहरीक में इन्होंने वो किरदार बनाए। हम मेल में बंद थोड़े थे। हमारे सदर राजा साहब ने दानिशमंदी ये की कि टीचरें जो है हमारी, उनको कोऑर्डिनेटर और सलाह मशुरा और उनकी रहनुमाई और उनकी गाइडलाइन और फ्रंट साइड पे फैसले की जो मेरी बहनें कह रही है, एक मेरी कह रही है डिस्क्रिमिनेशन। जब हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की और इन बहनों को बात क्या किया कि आप हमारे साथ चलें और आप बताएं कि हम किस तरह बहाल हों और आपका किरदार क्या होगा, तो इनका किरदार वो था कि 16,000 मुलाजमीन को इन्होंने संभाला, फ्रंट पे रही। पाकिस्तान की वाहिद तहरीक ये थी जिसमें ना डिस्क्रिमिनेशन हमने की एफडी के टीचरों ने, कि एक फूल भी नहीं गिरा, रास्ता भी नहीं रुका और अदब अखलाक ऐसा कि पुलिस वाले जो वहां पे खड़े होते थे वो आके तारीफ करते थे माइक छीन के। ऐसा कभी किसी तारीफ में नहीं देखा होगा आप लोगों ने। ऐसी मिसाल पेश की हमारी बहनों ने। हमारा तो मैं समझता हूँ कि हर दिन ही जो हमारा ख्वातीन का दिन होता है, क्योंकि इस्लाम हमारा मज़हब है और इस्लाम ने ये तमाम हकूक़ औरत को दे दिए, हमारे माशरे ने, हमारे क़वानीन ने दे दिए। लेकिन क़वानीन होने के बावजूद सत्ता गिरफ्ती की बात यह है कि उन पर अमल नहीं किया जाता। एक बेटी, एक बहन जायदाद में हक मांगे तो सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं। उसको खुशी के साथ मैं समझता हूँ कि चंद लोग होंगे, चंद खानदान होंगे जो उसका हक देते होंगे। आज हम इतने ज़्यादा क्यों हो गए? और यकीन करें, मैं चूँकि मिसाल ज़्यादा तय होती है मिसालों से,
बात करने से नहीं, औरत एक वफादारी का नाम है। आप बीमार हो जाए, आपकी देखभाल औरत करेगी। आप कुछ भी हो, औरत से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मर्द की कोई हैसियत नहीं है। मैं घर जाता हूँ, मेरी 10 साल की बच्ची है, मैं 8 बजे जाऊँ 9 बजे जाऊँ, मुझे दिन पूरा काम लग गया, बाबा कहाँ है, किस वक्त आ रहे हैं। उसके बाद जब मैं घर पहुँचता हूँ, उसको गाड़ी की आवाज़ आ जाती है, गाड़ी रुकती है तो पानी का गिलास लेकर मेरी बच्ची पहुँच जाती है। दूसरी तरफ जिनकी लिए हम दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला हमें बच्चे दे, औलाद दे, बच्चे दे, वो बच्चे पूछते जाता हूँ, बच्चे पूछते बाबा मेरे लिए क्या लाए, उनका मुतालबा देखे और बच्ची देखे कि उसको कोई नहीं कहता कि बाबा के लिए पानी ले जाओ, उसकी एक फीलिंग है। ख्वातीन, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी ख्वातीन यकीन करें, हमें कदर नहीं है, हमारे माशरे को इनकी कदर नहीं है। अगर आज हम इन ख्वातीन को उनको इतने हकूक दें, माशरे में बेहतर मुकाम दें, मुसाविर को यकीन करें हमारा माशरा आज तरक्की कर सकता है। पहली तहरीक का आगाज नेशनल प्रेस क्लब से हुआ था। आज 16 मार्च को इंशाअल्लाह ताला अपने हकूक के लिए कादर खान मतलब की कमेटी के हाथ मजबूत करने के लिए, बेइस हुकूमत की को जगाने के लिए 16 मार्च को इंशाअल्लाह ताला नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 11 बजे FD के सेकंड प्राइज, डेली वेजेस, डेप्यूटेशनल टीचर, कंप्यूटर टीचर, कंट्रैक्ट एम्प्लॉइज जो कि मुतासरा मुलाजमीन है, नेशनल हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुतासरा मुलाजमीन के नाम से है। हम इन पर पूरी तरीके से निकलेंगे,